अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके प्यारे प्यारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सब बच्चों को खैर खैरियत से रखे। माओं के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है कि उनके बच्चे हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें और एक अच्छी लाइफ गुजारें। और इस दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक कभी भी किसी भी माँ बाप को अपनी औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी का वेट गेन, बेबी का वेट मेंटेनेंस आप किस तरह कर सकते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ का। ये तो हम सबको ही पता है, किसी भी इंसान का जो वेट गेन होना होता है या बच्चे का, तो वो उसकी खुराक पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ जहन में रखते हैं कि हमारा बेबी जो है वो क्या फ़ीड ले रहा है, फ़ीड कम तो नहीं ले रहा, या फिर इसकी जो फ़ीड की क्वान्टिटी है वो सही है। अगर फार्मूला मिल्क ले रहा है तो मतलब उसकी क्वान्टिटी जितनी लिखी होती है हम उसी तरह से दे रहे हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम फार्मूला बना रहे हैं जो उस पर लिखे होते हैं। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है बच्चे की। आपने खुराक और डाइट पे आपने फोकस करना है। अगर मदर फीड करे बेबी तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर फार्मूला भी ले रहा है तो भी ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो ये है कि दूध के साथ साथ बच्चे को इस एज में कुछ भी नहीं देना होता, लेकिन जो विटामिन डी और ए के ड्रॉप्स होते हैं ना, विटामिन ए, डी और ई, इसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये ड्रॉप्स जो है वो लाजमी होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। पहले के दौर में अगर 4-5 साल हम पहले चले जाएं उसमें ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये लाजमी हो गया है। तो विटामिन डी ड्रॉप्स आपने लाजमी लेने, चाहे आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं बेबी को, चाहे आप मदर फीड दे रहे हैं। तो विटामिन डी ड्रॉप्स जो है वो बेबी के वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जिसने भी अपने बच्चे मोटे ताज़े करने हैं और बेबीज़ का वेट जो है मेंटेन करना है, तो विटामिन डी के डेली के दो ड्रॉप्स जो हैं वो आप बच्चे के फीडर में डाल के दें। इंशाल्लाह ताला आपका बेबी दिनों दिनों में ग्रो करेगा। जिनके बच्चे कमज़ोर हैं या पैदाइशी तौर पे कमज़ोर हैं, मतलब उन्हें लगता है कि बेबी का हमारे वेट कम है, तो वो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। और डॉक्टर भी ज़रूर लिख के देते हैं। अगर किसी को नहीं लिख के दिया तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे विटामिन डी ड्रॉप्स अपने बेबी के लिए लिखवा लें, ठीक है। और दूसरे इसके अलावा जो फार्मूला की क्वांटिटी होती है ना, हर हफ्ते के हिसाब से बढ़ती रहती है, तो वो भी आपने चेक करते रहना है। और फार्मूला की क्वांटिटी बेबी के वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग जो है, बेबी की एज के अकॉर्डिंग आपने बढ़ाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। एक और चीज़ जो होती है बेबी के वेट गेन, बेबी की ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि बच्चे के साथ घर वालों की बॉन्डिंग कैसी है। आपने अपने बच्चे को हमेशा प्यार देना है, बच्चे को हमेशा जो है आपने उसको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है। चाहे बच्चा बहुत छोटा हो, चाहे एक दिन का बच्चा हो, वो सब चीज़ें फ़ील कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको क्या माहौल मिल रहा है। तो जो आप अपने बच्चों को देंगे, इन रिटर्न आपको जब बुढ़ापे में वही कुछ मिलेगा। अगर आप मोहब्बत से, शफ़क़त से, प्यार से अपने बच्चों को रखते हैं, ट्रीट करते हैं, तो आपको भी इन रिटर्न वही चीज़ मिलेगी। तो जब भी बच्चे पैदा होना, तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बातें करें अपने बेबी के साथ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि बेबी मसाज। तो बेबी मसाज आप बेबी ऑयल से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो है और नारियल का तेल बेस्ट होता है बेबी के मसाज के लिए। मसाज बेबी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इससे बेबी का वज़न जो है तेज़ी से बढ़ता है। बच्चों के जितने भी मसल्स की ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है मसाज करने से, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं ना, बेबी की ओवरऑल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत जो है वो अच्छी होती है। अच्छी सेहत के वाले बच्चे जो हैं वो सबको ही अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, और माँ बाप भी सेटिस्फाई होते हैं। मसाज देना जो है वो मस्ट है। अगर इतना भी टाइम नहीं है आपके पास, आप वर्किंग मदर हैं या फिर भी आप बहुत बिजी रहती हैं, तो आप बेबी लोशन से भी बच्चे को मसाज दे सकते हैं। सिर्फ हमने ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करनी होती है बेबी की। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी ये कॉलिक ड्रॉप्स। आपने बेबी को कॉलिक नहीं होने देना। कॉलिक होना एक नॉर्मल बात है, हर बच्चे को होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन कोशिश करें कि उस कॉलिक को आप रिलीव करें एक्सरसाइजेज़ के थ्रू या फिर डाई गैस या कॉलिक ड्रॉप्स के थ्रू। क्योंकि अगर बेबी हर वक्त कॉलिक की वजह से रोता रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो वो खाना भी कम खाएगा, फीड कम लेगा, जिसकी वजह से जो है बेबी की हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, बेबी का वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन करना स्पेशली 6 महीने से साल तक के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि 0 से लेके 6 महीने के बच्चे का वेट गेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद साल तक वेट गेन करना ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आपने बेबी को नैपी रैश नहीं होने देना। उसके लिए आप ये जिंक ऑक्साइड की ट्यूब्स जो आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड बेसिकली बहुत ही
अच्छा एक जो है ट्रीटमेंट है बेबी के नैपी रैश के लिए, और इसके अलावा स्किन के ओवरऑल हेल्थ के लिए। जहाँ भी आपको लगे कि बच्चे को रैश हो रहा है तो आपने फ़ौरन ये लगा देनी है, या कभी कभी आपको लगे कि रैश नहीं भी आपको नज़र आ रहा फिर भी आपने ये एहतियात के तौर पे लगा देनी है। तो इससे बेबी की स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी। जब स्किन हेल्दी रहेगी बेबी को कोई मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, बेबी परेशान नहीं होगा, तो उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेबी की वैक्सीनेशन आपने टाइमली उसको जो है कवर करना है, टाइमली उसकी वैक्सीन लगवाते रहना है। जो जो टाइम आपको डॉक्टर ने दिया होता है उसी लिहाज से आपने उसकी बेबी की वैक्सीनेशंस जो है लगवाते रहना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि ये वैक्सीन किस किस बीमारियों की होती हैं और बेबीज़ के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगी। तो ये वैक्सीन कार्ड इस तरह का दिखता है पाकिस्तान में। बाकी कंट्रीज़ में आई डोंट नो किस तरह का होता है, लेकिन हर कंट्री में वैक्सीनेशंस बेबी को ज़रूर लगती हैं। आप सभी अपने बेबीज़ को वैक्सीन ज़रूर लगवाया करें। ये वैक्सीनेशंस मतलब हर माह के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई होती हैं कि किस किस हफ्ते में बेबी को वैक्सीन लगनी है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और आपके पास अगर कोई टिप्स हैं बेबी के वेट गेन के हवाले से या किसी भी बेबी की केयर के हवाले से तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।